तो दोस्तों आज मैं ली क्रॉनिन के डायरेक्शन में बनी अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी एविल डेड राइज को एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मूवी एक अलग ही लेवल की है। इस मूवी में कुछ सीन ऐसे हैं जिसे देख के आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो। तो अगर आप लोगों को ऐसी चीज़ें देखना पसंद नहीं है तो वीडियो को यही रोक दीजिए। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक टेरेसा नाम की लड़की को देखते हैं जिसे उसका दोस्त केलब ड्रोन से डरा देता है। इसके बाद टेरेसा अपनी एक और दोस्त जेसिका से मिलने उसके कमरे में जाती है और जेसिका कुछ दिनों से बीमार थी। टेरेसा जेसिका से बात करने का ट्राई करती है लेकिन जेसिका टेरेसा को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करती। इसके बाद टेरेसा जेसिका के रूम में ही बुक पढ़ने लग जाती है लेकिन तभी जेसिका उठ के बैठ जाती है और वो बुक को पढ़ने लग जाती है। लेकिन इसमें अजीब बात यह था कि बुक टेरेसा के हाथ में था और जेसिका उसे देख भी नहीं रही थी, फिर भी वो टेरेसा के बुक को सही से पढ़ पा रही थी। ये देख के टेरेसा डर जाती है और अपनी बुक को बंद कर देती है, बट जेसिका स्टिल बिना रुके बुक को पढ़ रही थी। इसके बाद जेसिका बेड के नीचे गिर जाती है और उसे देखने के लिए टेरेसा उसके पास जाती है, लेकिन तभी जेसिका टेरेसा को पकड़ती है और उसके बाल को पकड़ के उखाड़ देती है बहुत ही ब्रूटल तरीके से। टेरेसा केलब के पास जाती है जख्मी हालत में और उसके पीछे पीछे जेसिका भी आ जाती है। जेसिका ड्रोन को पकड़ती है और अपने फेस में लगा देती है, जिसकी वजह से उसके फेस में बहुत सारे कट्स लग जाते हैं। केलब जेसिका को बचाने के लिए पानी में जाता है लेकिन जेसिका उसके सर को उखाड़ के फेंक देती है। इसके बाद हम जेसिका को देखते हैं जो कि पानी से बाहर आती है और जेसिका को देख के ये साफ पता चल रहा था कि उसे किसी डीमन या स्पिरिट ने पजेस किया हुआ है। इसके बाद हम बेथ नाम की लेडीज़ को देखते हैं जिसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। और फिर हम एक एली नाम की लेडीज़ को देखते हैं जो अपने 3 बच्चों ब्रिजेट, केसी और डैनी के साथ में रहती है एंड ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी उन लोगों से मिलने बेथ वहाँ पे आती है और बेथ एली की छोटी बहन होती है। एली बेथ को बताती है कि बहुत ही जल्द इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा जहाँ पे वो लोग रहते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है। देन बेथ सभी लोगों को गिफ्ट देती है जो कि उसने बैंकॉक से लाया हुआ था। इसके बाद एली डैनी को पिज़्ज़ा लाने के लिए भेजता है और उसके साथ में केसी एंड ब्रिजेट को भी जाते हैं। एली बेथ को बताती है कि अब उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता। ये सुन के बेथ बोलता है कि तुम्हें मुझे ये बात बताना चाहिए था, जिस पे एली गुस्सा होकर बोलती है कि मैंने 2 बार तुम्हें कॉल किया था और तुमने एक बार भी मुझे रिप्लाई नहीं दिया। बेथ एली के किए गए मैसेजेस को सुनती है जिसमें एली बेथ से हेल्प मांग रही थी, लेकिन बेथ ने उस टाइम पे वो मैसेज देखा भी नहीं था। दूसरी तरफ डैनी, ब्रिजेट और कैसी पार्किंग में आते हैं, तभी वहाँ पे एक 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक के बाद डैनी को एक गड्ढा दिखाई देता है। डैनी देखता है कि गड्ढे में एक पुराना सा बड़ा सा लॉकर है। ब्रिजेट के मना करने के बाद भी डैनी उस लॉकर को चेक करने चला जाता है। डैनी को एक बॉक्स में कुछ लोगों का फोटो और कुछ ओल्ड डीवीडी रिकॉर्ड्स मिलता है। वहाँ एक और बॉक्स होता है जिसमें कोई बहुत ही पुरानी बुक होता है और उस बॉक्स के ऊपर बहुत सारे क्रॉस लटके हुए थे। डैनी इसके बाद बुक को देखता है और बैग में रख लेता है। दूसरी तरफ एली और बेथ बच्चों के लिए परेशान होते हैं। तभी डैनी, केसी और ब्रिजेट वहां पे आ जाते हैं, जिन्हें देख के एली चैन की सांस लेती है। डैनी ब्रिजेट को वो बुक दिखाता है जिसे देख के ब्रिजेट बोलती है कि ऐसे अजीब चीज़ों से हमें छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। बट डैनी बुक को खोलने लग जाता है लेकिन बुक नहीं खुलता। तभी डैनी के हाथों में कट लग जाता है जिसकी वजह से डैनी का खून बुक में गिर जाता है और बुक अपने आप खुल जाता है। डैनी जब बुक को खोल के देखता है तो बुक में बहुत ही डरावनी और भयानक तस्वीरें बने थे, जिसे देख के ब्रिजेट डर जाती है और बुक को बंद कर देती है और डैनी को बोलती है कि इस बुक को वापस रख दो। जिस पर डैनी बोलती है कि आज रात मॉम उसे कहीं जाने नहीं देगा, इसीलिए वो कल सुबह इस बुक को वापस रख देगा। ब्रिजेट के मना करने के बाद भी डैनी डीवीडी रिकॉर्ड्स को प्ले करता है जिसे एक फादर मार्कस लिटिलटन, जो कि सेंट पैट्रिक में एक लाइब्रेरी कीपर था, उसने रिकॉर्ड किया था। फादर एक कॉन्सर्ट में स्पीच दे रहा होता है जो कि इस बुक के बारे में होता है। फादर मार्कस का मानना था कि ये बुक नाटुरम डे मोंटे के फेमस 3 बुक में से एक है जिसे द बुक ऑफ द डेथ कहा जाता है। इस बुक को इंसानों के ब्लड से लिखा गया है और इस बुक को मांस से जोड़ा गया है जो कि इंसानों का मांस था। फादर मार्कस कॉन्सर्ट में आए लोगों से इस बुक को पढ़ने के लिए अप्रूवल मांगता है, लेकिन वहाँ के लोग ऐसा करने से फादर मार्कस को मना कर देते हैं और यहीं पे डीवीडी रिकॉर्ड्स खत्म हो जाता है। डैनी दूसरा डीवीडी लगाता है जिस पे फादर मार्कस अपने एक साथी के साथ मिलकर द बुक ऑफ द डेड को सीक्रेटली पढ़ता है। मार्कस बताता है कि इस बुक में बहुत ही पावरफुल और मैजिकल मंत्र लिखे हैं जिसपे हम दूसरी दुनिया की क्रीचर या फिर डीमन से कांटेक्ट कर सकते हैं बुक के थ्रू। फादर मार्कस बुक में लिखे मंत्र को पढ़ता है जो कि बहुत ही डरावना होता है। ये मंत्र सुन के डैनी डीवीडी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन डीवीडी बिना रुके चलता रहता है। दूसरी तरफ कोई चीज़ एली के पास इस मंत्र की वजह से आता है और वो एली को लिफ्ट में वापस फेंक देता है। एली लिफ्ट में फंस जाती है लेकिन लिफ्ट में एली को एक डीमन का आवाज़ सुनाई देता है जो एली पे अटैक भी करता है। इसके बाद एली अपने अपार्टमेंट में आती है और गैस ऑन करके अंडे बनाने लगती है
और इस दौरान वो बड़ी ही अजीब हरकत कर रही थी, जैसे अंडों को छिलकों के साथ ही पैन में डाल देना और ऐसे बेसुध होकर चलना जैसे वो नशे में हो। बेथ एली के पास आती है, तभी एली सबसे बोलती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सबको एक साथ काट डालूं ताकि हम सब एक सुखी परिवार बन सके। ये बोल के एली हंसने लग जाती है और जानवरों के जैसे चलने लगती है। एली थोड़ी होश में थी, इसीलिए वो बेथ को बोलती है कि मेरे बच्चों को इससे बचा लो, और वो बेहोश हो जाती है। डैनी और बेथ एली को डॉक्टर के पास लेके जाने लग जाते हैं, लेकिन अर्थक्वेक के कारण सीढ़ी टूट गया था और लिफ्ट भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर बेथ रियलाइज करती है कि एली मर चुकी है, और बेथ और तीनों बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले एली बिल्कुल ठीक थी। वहाँ पे गैब्रियल भी था जो एली की आंखों को बंद कर रहा था, लेकिन एली की आंखें बार बार खुल जा रहा था मानो एली जिंदा हो। वहाँ पे मिस्टर फोंडा भी था जो एली का पड़ोसी था। फिर सब लोग मिलके एली के लिए प्रे करते हैं, और इसके बाद गैब्रियल फोंडा को बोलता है कि इस बिल्डिंग में फायर एस्केप भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लॉक है। गैब्रियल हैमर से दरवाजे के लॉक को तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन दरवाजे का लॉक कुछ ज़्यादा ही तगड़ा था। दूसरी तरफ एली उठ के बैठ जाती है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा बुखार था, इसीलिए वो लोग उसे पानी में डुबाते हैं। लेकिन तभी एली उठ के बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जिससे बिल्डिंग के खिड़कियों में क्रैक्स आ जाते हैं। फिर एली एक ग्लास का टुकड़ा लेके बेथ पे अटैक करती है, लेकिन बेथ बच जाती है। और अब मैं एली को डीमन कहूँगा, क्योंकि अब वो एली नहीं है। डीमन ब्रिजेट पे भी अटैक करती है, लेकिन बेथ उसे बचा लेती है। आवाज़ सुन के वहाँ पे गैब्रियल और फोंडा भी आते हैं, लेकिन डीमन गैब्रियल पे अटैक करता है और उसका एक आँख खा जाता है। लेकिन इसी बीच डीमन अपार्टमेंट के बाहर चला जाता है और मौका देख के बेथ दरवाज़ा बंद कर देती है। डीमन दरवाज़ा खोलने का कोशिश तो करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। गुस्से में आके डीमन बाहर के सभी लोगों को बहुत ही ब्रूटली मार देता है और बेथ को दरवाजे के अंदर देख के हंसने लग जाता है। फिर ब्रिजेट डैनी से झगड़ा करती है, क्योंकि ये सब उस किताब की वजह से हुआ था जिसे डैनी घर लेके आया था। लेकिन बेथ उन दोनों को छुड़ाती है और डैनी बेथ को द बुक ऑफ द डेथ को दिखाता है और बता देता है कि जब उसने वो मंत्र चढ़ाया इसलिए उसके मॉम का ये हाल हुआ है। दूसरी तरफ डीमन गाना गाती है, जिसे सुन के कैसी उसके पास चली जाती है। डीमन कैसी को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है। कैसी दरवाजे का एक लॉक खोल देती है, तभी डीमन उसे पकड़ लेता है, लेकिन बेथ और डैनी वहाँ पे एन वक्त में आते हैं और उसे बचा लेते हैं और बेथ दरवाज़ा फिर से बंद कर देती है। लेकिन ब्रिजेट भी डीमन के कंट्रोल में आ गई थी और वो कांच को खा रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में कीड़े हैं जो कांच खाने से मर जाएंगे। ब्रिजेट बेथ पे अटैक करती है और बेथ बचने के लिए पेन से ब्रिजेट के सर में मारती है। तभी ब्रिजेट दूसरे रूम में जाके कैसी पे अटैक करती है, लेकिन कैसी उसके सामने एक लकड़ी को रखती है जो ब्रिजेट के आर पार हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है। डैनी ब्रिजेट के बॉडी को कपड़े में लपेट के बांध देता है। फिर बेथ डैनी को बोलता है कि मुझे वो डीवीडी रिकॉर्ड सुनाए, क्योंकि क्या पता उसमें इस डीमन को रोकने का कोई रास्ता हो। बेथ डैनी को और कैसी को दूसरे कमरे में बंद करके रिकॉर्ड सुनने चली जाती है। फादर मार्कस बताता है कि इस बुक को वो 2 रातों से पढ़ रहा है और वो इस किताब के बारे में गलत था, क्योंकि जब उसने इस बुक के मंत्रों को पढ़ा तब उस मंत्र से बहुत ही पावरफुल डीमन इंसानों की दुनिया में आ गया। फादर मार्कस और कई सारे फादर्स ने डीमन को भगाने के लिए प्रे किया, लेकिन उनके प्रे का डीमन पे कोई असर नहीं हुआ। उल्टा डीमन ने चर्च के सभी फादर को अपने कंट्रोल में कर लिया। इस डीमन को खत्म करने के लिए फादर मार्कस ने उन सब लोगों को जला दिया जिस पे डीमन का कब्जा था, लेकिन इसके बाद भी डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो लोग जलती हुई आग में नाचने लगे। इसके बाद फादर मार्कस ने उन्हें रोकने के लिए उनके बॉडी को कई टुकड़ों में काट दिया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें रोका नहीं जा सका। फादर मार्कस ने लास्ट में कहा कि इस डीमन को रोकने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अगर इस डीमन से बचना है तो बस डीमन से कहीं दूर भागना होगा। दूसरी तरफ ब्रिजेट डैनी पे अटैक कर देती है और नाइफ को डैनी के चेस्ट में घुसा देती है, जिससे डैनी मर जाता है। फिर डीमन भी एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू बेथ के पास आ जाती है। अपने आप को बचाने के लिए बेथ एक स्क्रू ड्राइवर को डीमन के गले में घुसा देती है, लेकिन इससे भी डीमन को कुछ नहीं होता। डीमन बेथ को पकड़ के मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी कैसी एक कैंची को बेथ की तरफ फेंकती है, जिसे बेथ डीमन के नाक में घुसा देती है। बेथ कैंची को लेके फायर एस्केप के डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे डीमन आ जाती है, जिसके पैर में बेथ शॉटगन से मारती है, जिससे डीमन का पैर कट जाता है। बेथ देखती है कि वहाँ पे जितने भी मरे हुए लोग थे वो सब अब डीमन के कंट्रोल में है। डीमन बेथ को बोलता है कि यहाँ पे सुबह होने तक कोई नहीं बचेगा। ये सुन के बेथ लिफ्ट से भागने का ट्राई करती है, लेकिन लिफ्ट में खून भरने लगता है, जिसमें बेथ और कैसी डूबने लगते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि अब बेथ और कैसी मर जाएंगे, लेकिन तभी लिफ्ट खुल जाता है और बेथ कैसी को लेके कार से भागने लगती है। कार से भागते टाइम कार का टायर एक गड्ढे में फंस जाता है, जिस वजह से कार आगे नहीं जा पाता। फिर कैसी बेथ को बताती है कि डीमन हमारे पास आ रही है
बेथ कैसी को लेके कार के बगल में छिप जाती है। तभी बेथ देखती है कि पार्किंग का मेन गेट बंद हो रहा है। बेथ कैसी को लेकर के गेट की तरफ भागती है और एक टाइम के लिए बेथ कैसी को लेकर के गेट के बाहर चली भी जाती है। लेकिन एन वक्त पे डीमन कैसी को वापस अंदर खींच लेती है। डीमन कैसी को लकड़ी काटने वाले मशीन से काटने वाला होता है, लेकिन बेथ वापस अंदर आके डीमन को शॉटगन से शूट कर देती है। इससे बस डीमन का गुस्सा बढ़ता है, लेकिन कैसी को भागने का मौका मिल जाता है। फिर हम डीमन को देखते हैं जो शायद अपने फाइनल फॉर्म में था। डीमन बेथ को पकड़ के क्रशर मशीन में डालने के लिए उसे खींचता है, बट इस बार कैसी क्रशर मशीन को बंद कर देती है। मौका देख के बेथ लकड़ी काटने वाले मशीन को डीमन के चेस्ट में घुसा देती है और जोर से डीमन को पुश करती है, जिससे डीमन क्रशर मशीन में चला जाता है और उसका बॉडी क्रश होकर किसी लिक्विड के जैसा होने लगता है। लेकिन डीमन बेथ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, सेइंग प्लीज सेव मी, बट बेथ जानती थी कि अब उसकी बहन मर चुकी है, इसीलिए वो कटर मशीन से डीमन के सर को 2 पार्ट में काट देती है और उसे भी क्रशर मशीन में डाल देती है। दिन बेथ कैसी को लेके वहाँ से बाहर चली जाती है और वो जाते जाते अपने साथ में कटर मशीन को भी लेके चले जाते हैं। इसके बाद हम एक लेडीज़ को देखते हैं जो पार्किंग में आती है, और लेकिन वो वहाँ पे ब्लड वगैरह को देख के बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पे डीमन आता है और उस लेडीज़ को मार देता है। मतलब फादर मार्कस ने सही कहा था कि इस डीमन को रोका नहीं जा सकता, भले ही तुम इसे किसी क्रशर में डाल के जूसी क्यों ना बना दो। एंड यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और हम इस चैनल में ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, तो अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।